हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको आगामी एचपीजीबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट कोड 965, पंचायत ऑडिटर, पटवारी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले इसमें में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट से ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो हैं ये हैंड रिटन नोट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सभी सब्जेक्ट को मिला के ये टोटल आपके ये 50+ क्वेश्चंस होंगे, जिसको हम थोड़ा डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट से ज़रूर बना लेने हैं। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दे और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले और नोटिफिकेशन ऑन कर दे, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोटिव्स ऑफ इंडियन करेंसी के बारे में। मोटिव्स ऑफ इंडियन करेंसी के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 10 रुपये के नोट के पीछे आपको पता होगा जो सन टेम्पल कोणार्क है, उसका जो चित्रण है ये आपने याद रखना है। 10 रुपये के नोट के पीछे अगर आपसे पूछा जाए कि मोटिव्स क्या है, तो वहाँ पर सन टेम्पल कोणार्क है, जो कि उड़ीसा में स्थित है, जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो 10 रुपये के नोट के पीछे जो चित्र है वे किसका है, वे सन टेम्पल कोणार्क का है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। उसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं 20 रुपये के नोट के पीछे। 20 के नोट के पीछे एलोरा केव्स का चित्रण है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी आपने याद रखना है। और 50 रुपये के नोट के पीछे आपको पता होगा हम्पी है, जो कि कर्नाटक स्टेट में स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। बात करते हैं 100 रुपये के नोट के बारे में। ₹100 के नोट के पीछे रानी की वाव का चित्रण है, जो कि गुजरात में स्थित है। और ₹200 200 रुपये के नोट के पीछे सांची स्तूपा का चित्रण है, सांची स्तूपा, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। 500 रुपये के नोट के बारे में बात करते हैं, उसके पीछे रेड फोर्ट, जो कि नई दिल्ली में स्थित है, उसका चित्रण है। और बात करते हैं 2000 रुपीज़ 2000 के नोट के बारे में, तो उसमें मंगलयान का चित्रण है। लेकिन आपको पता होगा अभी सरकार द्वारा, आरबीआई द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है कि 30 सितंबर 2023 तक आप 2000 के जो नोट हैं वो आप बैंक में जाके बदल सकते हो। ये डेडलाइन है लास्ट 30 सितंबर 2023। तो ये तो बात की हमने मोटिव्स ऑफ इंडियन करेंसी के बारे में, कि किस नोट के पीछे किसका चित्रण है। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं डिफेंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया के बारे में। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है वो कहाँ पर है, वो खड़गवासला में है, जो कि पुणे में है, महाराष्ट्र स्टेट में है। और राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज जो है, RIMC जो है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज जो है वो आपका देहरादून में स्थित है, जो कि उत्तराखंड स्टेट में है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA जो है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है वो देहरादून उत्तराखंड में स्थित है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है वे 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वे न्यूयॉर्क में है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। अब बात करते हैं मीनाक्षी देवी टेम्पल जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो मीनाक्षी देवी टेम्पल जो है वो मदुराई में है, जो कि तमिलनाडु स्टेट में स्थित है। विद्युत बल्ब का जो आविष्कार था वो किसने किया था, वे थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। और होली बुक ऑफ पारसी की जो होली बुक है, धर्म ग्रंथ है, वे कौन सा है, वे जैन अवेस्टा है, ये आपने याद रखना है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो थी वो कौन थी, वे श्रीमती इंदिरा गांधी थी। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न में कि प्रथम विश्व युद्ध जो था वो कब हुआ था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था वो 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध जो था वो कब हुआ था, वे 1939 से लेकर 1945 के बीच हुआ था। उसके बाद बात करते हैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड सबसे सर्वप्रथम किसे प्राप्त किया गया था। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है वो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। सबसे पहले ये अवार्ड जो था वो किसे दिया गया था, तो ये एक्ट्रेस देविका रानी को दिया गया था। ये आपने नोट कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि
दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है वो सबसे पहले किसे दिया गया था? वे देविका रानी को दिया गया था, जो कि एक अभिनेत्री हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं, एशिया नोबेल प्राइज़। एशिया का जो नोबेल पुरस्कार है वे किसे कहा जाता है? तो एशिया का जो नोबेल पुरस्कार है वे रमन मैग्सेसे अवार्ड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में बात करते हैं। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये किसका स्टैच्यू है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो आयरन मैन ऑफ इंडिया, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये आपने याद रखना है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो किसका स्टैच्यू है? वे सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, जो कि जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। वो भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे और स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे। ये भी आपने याद रखना है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो किस स्टेट में स्थित है? ये भी आपको पता होना चाहिए, गुजरात स्टेट में है। और इसकी जो हाइट है, टोटल हाइट है स्टैच्यू की, वो कितनी है? 182 मीटर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, चीफ ऑफ आर्मी ड्यूरिंग द इंडो पाक वार। जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 में, उस टाइम इंडियन आर्मी के चीफ कौन थे? तो फील्ड मार्शल SHFJ मानेकशॉ जो थे वो चीफ थे आर्मी के। ये आपने याद रखना है, जब 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नरोरा न्यूक्लियर पावर पॉइंट जो है वो किस स्टेट में स्थित है? तो नरोरा न्यूक्लियर पावर पॉइंट जो है वो आपका उत्तर प्रदेश स्टेट में स्थित है, ये आपने याद रखना है। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है, बिगेस्ट डेजर्ट जो है वो कौन सा है संसार का? वे सहारा डेजर्ट है। अगले प्रश्न में चलते हैं, टेलीफोन इन्वेंटेड बाय। तो टेलीफोन का जो आविष्कार था वे किसने किया था? वे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। कब किया था? 1876 में ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मानस नेशनल पार्क जो है वो किस कहाँ पर स्थित है? तो मानस नेशनल पार्क जो है वो आपका असम स्टेट में स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो भी आपका असम में ही है। हेड क्वार्टर ऑफ इसरो जो है, इसरो का जो हेड क्वार्टर है वे कहाँ पर स्थित है? वे बेंगलुरु में है, जो कि कर्नाटक स्टेट में स्थित है। और इसरो की जो फुल फॉर्म है वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, भारत के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? नरेंद्र मोदी हैं। प्रेसिडेंट कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। वाइस प्रेसिडेंट श्री जगदीप धनखड़ हैं। रक्षा मंत्री कौन है? डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह है। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? वित्त मंत्री कौन है? ये निर्मला सीतारमन है। और होम मिनिस्टर अमित शाह हैं। और शिक्षा मंत्री जो है, एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो धर्मेंद्र प्रधान है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, ये कुछ जनरल साइंस के क्वेश्चन है। जैसे एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है वो एलपीजी की फुल फॉर्म है। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। इलेक्ट्रिक बल्ब इन्वेंटेड बाय। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो आविष्कार था वो थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। टेलीफोन की इन्वेंटेड जो था, टेलीफोन इन्वेंटेड किया गया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा। उसी तरह कॉमन साल्ट का जो फॉर्मूला है वो क्या है? वो कॉमन साल्ट का NaCl है, जिसे सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। ये साधारण नमक का सूत्र है, ये आपने याद रखना है। और किस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जा सकता है, कहा जाता है कि जो सभी को रक्त दे सकता है? तो ब्लड ग्रुप O को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। उसी तरह यूनिवर्सल रिसेप्टर जो है, किस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है, जो सभी से खून ले सकता है? तो AB अपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न में चलते हैं, कोविड-19 की जो फुल फॉर्म है वे क्या है? तो कोविड-19 आपको पता है एक बीमारी थी, वायरस है। ये कोविड-19 की जो फुल फॉर्म है वे कोरोना वायरस डिजीज़ 2019 है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, मार्स गैस किसे कहते हैं? तो मार्स गैस जो है वो मीथेन को कहते हैं। मीथेन का जो फॉर्मूला है वे आपका CH4 है। हार्ट की जो साउंड होती है, हार्ट दिल की जो साउंड होती है, ध्वनि होती है, वह कैसी होती है? वह लब डब होती है, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न में चलते हैं, किसे क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है? तो क्विक सिल्वर जो है वो मरकरी को, ये आपने याद रखना है, मरकरी को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं, परसेंटेज ऑफ लेड। तो लेड जो पेंसिल होती है, लेड पेंसिल में जो लेड की मात्रा होती है, परसेंटेज होती है, वे कितनी होती है? वे 0 होती है, ये आपने याद रखना है। लेड पेंसिल में जो लेड की मात्रा होती है वे 0 होती है। अगले प्रश्न में चलते हैं, कौन सी मेटल जो है वो लिक्विड फॉर्म में होती है एट रूम टेम्परेचर? मेटल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो मरकरी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, नॉन मेटल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कौन सी नॉन मेटल जो है वो लिक्विड फॉर्म में होती है एट रूम टेम्परेचर में? तो ब्रोमीन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज। तो नॉर्मल जो टेम्परेचर है, सामान्य तापमान जो है ह्यूमन बॉडी का, मानव शरीर का, वे कितना है? सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस है। और फ़ारेनहाइट में 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अगले प्रश्न चलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल जो है वो किसे कहा जाता है? तो पावर हाउस ऑफ सेल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है।
उसी तरह लार्जेस्ट ग्लैंड, जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वे कौन सा है, वे लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है। बात करते हैं सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड के बारे में। तो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी जो है वो आपका लीवर है। सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड जो है ह्यूमन बॉडी का वे कौन सा है, वे पैनक्रियाज है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। आरएनए की राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है वो आरएनए की फुल फॉर्म है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, ड्राई आइस किसे कहा जाता है। तो ड्राई आइस जो है ठोस बर्फ जो है वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। सॉलिड CO2 को ड्राई आइस आइस जो है वो कहा जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं, वेट ऑफ आयरन वाई रस्ट। तो जब लोहे को जंग लगता है तो उसका जो वेट होता है वे क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है या सेम रहता है। तो आपने याद रखना है, जब लोहे को जंग लगता है तो उसका जो भार होता है, वेट जो होता है वो इंक्रीज़ होता है, बढ़ जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से गोइटर जो रोग है वे होता है, ये आपने याद रखना है। और जो फिश होती हैं, मछलियाँ होती हैं, वे सांस लेती हैं कहाँ से, वे गिल्स से, गलफड़ों से सांस लेती हैं, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, एटीएम की फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम। तो एटीएम की फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। लार्जेस्ट और डीपेस्ट ओशन, विश्व का जो सबसे बड़ा और गहरा जो ओशन है वे कौन सा है, वे महासागर है, वे पैसिफिक ओशन है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट जो है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट जो है वो किस कंट्री को कहा जाता है। तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट जो है वो भूटान को कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का पहला युद्ध जो था वो 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो था 1556 में हुआ था, ये हेमू विक्रमादित्य और अकबर के बीच में। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वे 1761 में हुआ था, मराठाओं और अफगानाओं के बीच, अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, ये भी आपने याद रखना है। पानीपत जो है प्रेजेंट में किस स्टेट में है, तो ये प्रेजेंट में हरियाणा स्टेट में है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है। तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म जो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपने याद रखना है। बूलर लेक जो है वो कहाँ पर स्थित है, वे जम्मू कश्मीर में स्थित है। सांबर लेक जो है वो राजस्थान में स्थित है। लोकटक लेक जो है मणिपुर में है, जिसे लाइफ लाइन ऑफ मणिपुर भी कहा जाता है। चिल्का लेक जो है, चिल्का लेक जो है वो उड़ीसा स्टेट में स्थित है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया। तो भारत के जो पहले लोकपाल हैं वे कौन है, वे जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, जस्टिस PC घोष जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, फर्स्ट लोकपाल थे इंडिया के। अगले प्रश्न में चलते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो था, सूचना का अधिकार जो था, एक्ट जो था वो कब आया था, वर्ष 2005 में आया था। अगले प्रश्न में चलते हैं, इंडियन रुपी सिंबल, इंडियन रुपी सिंबल जो है रुपीज़ का जो है वो डिज़ाइन किया गया है किसके द्वारा, वे D उदय कुमार द्वारा, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, हेडक्वार्टर ऑफ RBI। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक का जो हेडक्वार्टर है वे कहाँ पर स्थित है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वे मुंबई में है, महाराष्ट्र में है। और RBI जो एस्टेब्लिश था, RBI की जो स्थापना थी वे 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं, इंटरनेशनल वुमेन डे जो है वो कब मनाया जाता है। तो 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कुछ निक नेम्स हैं पर्सनस के, जैसे नेताजी जो है वो किसका निक नेम है, वे सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। मैन ऑफ पीस जो है, शांति पुरुष जो है वो लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है वो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। तोता ए हिंद जो है वो किसे कहा जाता है, वे अमीर खुसरो को कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। फ्रंटायर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटायर गांधी के नाम से जाना जाता है। शहीद ए आजम जो है वे किसे कहा जाता है, शहीद ए आजम जो है वो भगत सिंह को कहा जाता है। गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है, जबकि फादर ऑफ द नेशन जो है वे महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं, फोक डांसेस हैं ये कुछ स्टेट्स के, इनके बारे में बात करते हैं। जैसे बिहू जो है वो फोक डांस है किस स्टेट का, वे असम स्टेट का है। गरबा जो है वो फोक डांस है गुजरात का। लावणी जो है वो आपका महाराष्ट्र का फोक डांस है। भांगड़ा और गिद्दा जो है वो पंजाब स्टेट के हैं। भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है। लाहो जो है वो मेघालय का लोक नृत्य है। मोहिनी अट्टम जो है वो आंध्र प्रदेश केरला का है, ये भी आपने याद रखना है। और कथकली जो है वो केरला का है, ये भी आपने याद रखना है। बात करते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस के बारे में, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट है। रेड क्लिफ लाइन जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में ये
बाउंड्री लाइन है। मैकमोहन जो है वो भारत और चीन के बीच में है, ये भी आपने याद रखना है। पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? पिंक सिटी के नाम से जयपुर को कहा जाता है। पिंक सिटी ऑफ इंडिया जयपुर को कहा जाता है, राजस्थान में है। और ब्लू सिटी ऑफ इंडिया जो है वो कहा जाता है जोधपुर को, जो कि राजस्थान स्टेट में ही स्थित है। आइलैंड कॉन्टिनेंट जो है वो किसे कहा जाता है? वो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है वो कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो 5 जून को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो भारत के स्वतंत्र भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो स्वतंत्र भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे वे कौन थे? वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। फर्स्ट सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारत के जो कौन थे? वो जनरल बिपिन रावत थे। प्रेजेंट में कौन है? लेफ्टिनेंट अनिल चौहान है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। अगले प्रश्न में चलते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ क्यूआर? तो क्यूआर कोड आपने देखा होगा, उसकी जो फुल फॉर्म होती है वो आपकी क्विक रिस्पॉन्स होती है। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को, ये भी आपने याद रखना है। नेपोलियन ऑफ इंडिया जो है वो किसे कहा जाता है? विश्वेंद्र गुप्ता को कहा जाता है। शेक्सपियर ऑफ इंडिया जो है वो कालिदास को कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। द ओलंपिक गेम्स जो हैं वो कितने वर्षों बाद आयोजित की जाती हैं? तो वो 4 वर्ष बाद आयोजित की जाती है। ओलंपिक सिंबल जो है उसमें 5 रिंग्स और 5 सर्कल्स होते हैं, ये आपको पता है। और जो रिंग्स होती हैं वे सिम्बलाइज करती हैं कॉन्टिनेंट्स को, जैसे किसको? यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को। तो ईच हर एक जो रिंग होती है वह अलग अलग कलर की होती है। कौन कौन सी होती है? ब्लू, ब्लैक, येलो, ग्रीन और रेड। जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट को दर्शाती है वह ब्लैक रिंग दर्शाती है, अमेरिका को रेड, एशिया को येलो, यूरोप को ब्लू और ऑस्ट्रेलिया को ग्रीन, ये आपने याद रखना है। डार्क कॉन्टिनेंट जो है वे किसे कहा जाता है? अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है। लैंड ऑफ मिडनाइट सन जो है वो नॉर्वे को कहा जाता है। सुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का चीनी का कटोरा जो है वो किस कंट्री को कहा जाता है? तो वो क्यूबा का कहा जाता है। लैंड ऑफ राइजिंग सन जो है वो जापान को कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भाखड़ा डैम जो है वो कहाँ पर स्थित है? भाखड़ा डैम जो है वो बिलासपुर में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। और किस नदी के ऊपर है? सतलुज नदी के ऊपर है। चिल्का लेक जो है उड़ीसा में है। चिल्का लेक जो है वो आपकी उड़ीसा स्टेट में है। जगन्नाथ टेम्पल जो है वो पुरी में है, उड़ीसा में है। एलिफेंटा केव जो है वो आपकी मुंबई महाराष्ट्र में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो नैनीताल में है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो असम में है। गिर नेशनल पार्क जो है गुजरात में है। नाथुला पास जो है वो आपका सिक्किम में है। विंटर प्लैनेट के नाम से किसे जाना जाता है? विंटर प्लैनेट के नाम से जुपिटर को कहा जाता है। हॉट प्लैनेट, सबसे गर्म ग्रह जो है वो कौन सा है? वह वीनस है। और ब्लू प्लैनेट के नाम से अर्थ को कहा जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत करता है? 12 करता है। और लोकसभा के लिए कितने प्रेसिडेंट जो है वो कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो वो 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। लिंगराज टेम्पल जो है वो भुवनेश्वर में है, उड़ीसा में है। गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई में है। ओलंपिक गेम्स जो है वो प्रत्येक वर्ष 4 ईयर्स बाद इसका आयोजन किया जाता है। अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो है वे राज्यसभा को कहा जाता है, इसे हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है। लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो है वो लोकसभा को कहा जाता है। और सिख गुरु और जो खालसा पंथ की जो स्थापना थी वे किस सिख गुरु ने की थी? वे गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था? वो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। जीव मिल्खा सिंह जो है उनका जो संबंध है वे किस खेल से है? तो जीव मिल्खा सिंह जो है इनका जो संबंध है वे आपका गोल्फ से है। मिल्खा सिंह इज एसोसिएटेड विद एथलेटिक, जो मिल्खा सिंह थे वे उनका जो संबंध था वे एथलेटिक्स से था। और मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपने याद रखना है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो है वो प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड अर्थ डे जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे जो है, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और वर्ल्ड वाटर डे जो है वो आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। लार्जेस्ट स्टेट कौन सी है क्षेत्रफल की दृष्टि से? एरिया वाइज तो राजस्थान है। और लार्जेस्ट स्टेट जो है भारत की पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो वो उत्तर प्रदेश है। और स्मॉलेस्ट स्टेट
एरिया एरिया वाइज देखा जाए तो गोवा सबसे छोटी स्टेट है, और सबसे छोटी स्टेट पॉपुलेशन वाइज जो है वो आपकी सिक्किम में है। आर्मी डे जो है वो कब मनाया जाता है, वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेवी डे 4 दिसंबर को, और इंडियन एयरफोर्स डे जो है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। एलिफेंटा केव्स जो है वो आपकी मुंबई में है। खजुराहो टेम्पल जो है मध्य प्रदेश में है। कारगिल विक्ट्री डे जो है वो भारत में कब मनाया जाता है, 26 जुलाई को मनाया जाता है। सन टेम्पल जो है वो कोणार्क में है, उड़ीसा में है, जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड जो है वो कौन सा है, तो गैलेंट्री अवार्ड जो है वो परमवीर चक्र है। हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड जो है हाईएस्ट वो कौन सा है, वे अशोक चक्र है। और करेंसी ऑफ ईरान जो है, ईरान की जो करेंसी है वे आपकी टोमन है, जो पहले रियाल हुआ करती थी। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि केवाईसी की जो फुल फॉर्म होती है वे क्या होती है। तो फुल फॉर्म ऑफ केवाईसी जो है, केवाईसी की जो फुल फॉर्म है वो आपकी नो योर कस्टमर है, ये भी आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, जो मैंने आपको आगामी एचपी जेवीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट को 965 पंचायत ऑडिटर और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले इसमें में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।